ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामयिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर एन माथुर से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर माथुर, अगर आज के कोरोना से संबंधित आंकड़ों पर एक नजर डालें तो जहां एक और पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना के अब तक के एक दिन में सबसे ज्यादा 27,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिन्हें मिलाकर संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 8 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। वहीं दूसरी ओर देश में 5 लाख से भी ज्यादा व्यक्ति इस संक्रमण से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। आप इन आंकड़ों को किस तरह से देखते हैं? आंकड़े जो हैं ये बहुत एनकरेजिंग हैं। जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, लोगों का जिनका रिकवरी है, जैसे आपने बताया 5 लाख हो गई है। 8 लाख लोग संक्रमित जरूर हुए हैं, बट 5 लाख से ऊपर अब रिकवर भी कर गए हैं, जो कि ठीक हो गए हैं। स्वाभाविक है कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये दोनों फिगर्स बढ़ती जाएंगी और इसमें गैप जो है वो कम होता जाएगा और एक स्थिति ये आएगी कि जब हमारे संक्रमित होने की तादाद कम होती जाएगी और वो स्थिर हो जाएगा नंबर कहीं पे जाके और रिकवरी बढ़ जाएगा। हालांकि ये बात सही है कि 27,000 मामले आए कल और पूरे देश में, जो कि सबसे ज्यादा है। लेकिन संतोष की बात ये भी है कि कई प्रदेशों में दर कम भी हुई है संक्रमित होने की। दिल्ली के अंदर जो 4,000 के करीब पहुंच गई थी वो अब 2,000 के करीब आ गई है, तो वो अच्छी बात है। डॉक्टर माथुर, अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से भी देखें तो हमारे जो देश में जो कोरोना के मामले हैं, जो पर व्यक्ति अगर 1 लाख के ऊपर हम देखें तो वो भी विश्व में काफी कम है। अगर हम डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज को देखें तो वहां पे कोरोना के फैलाव को रोकना एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नॉर्म्स को पूरा करना काफी मुश्किल होता है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने देश की सबसे बड़ी जो मलिन बस्ती है धारावी में कोविड-19 का फैलाव रोकने के मुंबई के प्रयासों की सराहना की है कि वहां पे जिस तरीके से WHO ने, जो भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने जिस तरह का वहां पे प्रबंधन किया, उसकी बहुत चर्चा है। उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। WHO की रिपोर्ट जो आई है बहुत ही सराहनीय है और उन्होंने हमारी बहुत सराहना की है देश के स्वास्थ्य सेवाओं की। एक बड़ा संतोष का विषय है। और धारावी में जब हमने सोचा था कि कंटेनमेंट जोन बनेंगे, कुछ लोगों के दिमाग में ये था कि क्या इससे उस पर्टिकुलर एरिया में उतने छोटे से जो एरिया है उसमें जितने लोग रहते हैं और बहुत ही कम सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर पाते हैं, तो क्या वहां पे रेट बहुत बढ़ जाएंगे और क्या वहां पे मृत्यु दर बढ़ जाएगी? ये सब दिमाग में बातें आ रही थी। लेकिन एक कंटेनमेंट करने के साथ साथ जो वहां पे फ्लू क्लिनिक्स बनाए गए हर एक नुक्कड़ पे, या जिस तरीके से उनको कंटेनमेंट के साथ साथ जिस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, या फिर उनका सैंपलिंग की गई, या फिर उनको ट्रीटमेंट किया गया और उनका इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन किया गया, वो सब जो चीजें थी वो उन्होंने रिजल्ट्स दिखाए हैं और धारावी के अंदर बहुत अच्छा उदाहरण पेश हुआ है। इतनी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में भी हम ऐसा कर सकते हैं कि कंटेन करके रखें डिजीज को, तो ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर माथुर, देश के महानगरों में धारावी जैसे बहुत सारे एरियाज होते हैं, चाहे हम दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई की बात करें, और चारों महानगरों में अगर हम देखेंगे कोरोना के केसेस काफी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में रहते हैं वहां पे उन्हें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? तो जो लोग बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में रहते हैं वो तो एक तो ये ध्यान रखें कि वो मास्क जरूर पहने। सोशल डिस्टेंसिंग वहां पे इतनी पॉसिबल नहीं होगी, तो हर एक को जरूरी है कि वो मास्क पहन के रहे, चाहे वो घर के अंदर ही क्यों ना हो। और अपना हैंड हाइजीन तो बना के रखें, जिससे कि हर कुछ देर बाद हाथ धोते रहें और कभी भी किसी चीज को हाथ लगाएं तो उस गंदे हाथ को अपने नाक और मुंह पे ना ले जाएं और हैंड हाइजीन रखें। तो अगर सोशल डिस्टेंसिंग किसी तरीके से पॉसिबल नहीं है जहां पे बहुत ही ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, ये 2 चीजें ध्यान रखने से काम चल सकता है। डॉक्टर माथुर, अभी अनलॉक के दौर में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे से लॉकडाउन या छोटे छोटे से प्रिकॉशनरी मेजर्स अभी उन्होंने लागू किए हैं। चाहे हम उत्तर प्रदेश की जहां पे 3 दिन का किया गया है, इसके अलावा बिहार की हम बात करें, देश के दूसरे राज्यों में, तो ये अगर हम छोटे छोटे से लॉकडाउन लगाते हैं शॉर्ट पीरियड, तो उसके क्या फायदे होते हैं? हर एक राज्य को, हर एक डिस्ट्रिक्ट को ये फाइन ट्यून करते रहना पड़ेगा। हो सकता है कभी ऐसा दिखे कि कंटेनमेंट जोन्स बढ़ रहे हैं और बहुत ज्यादा पास कंटेनमेंट जोन्स हैं, या फिर
रेट जो पॉजिटिविटी है बढ़ रही है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि उसको और सुदृढ़ करने के लिए, कंटेन करने के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट में या पूरे सिटी में या पूरे टाउन में ये लॉकडाउन दोबारा से लगाने पड़े। तो ये मेजर्स जो हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और जो सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट विल डिसाइड, वो डिसाइड करता है कि ये जरूरी है कि नहीं। इसके लिए कोई एक थंब रूल नहीं हो सकता है कि कहाँ पे लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा। ये एवर ग्रोइंग प्रोसेस है और इवॉल्विंग प्रोसेस है, जो कि हर रोज हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि इसमें कहाँ पे ऐसी स्थिति आ गई है कि दोबारा से लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। और डॉक्टर माथुर, अगर हम वैक्सीन की बात करें, बहुत सारे लोगों को इसका इंतजार है, बहुत सारे देशों में इसका रिसर्च भी चल रहा है और हमारा देश एक वैक्सीन के मामले में लीडर होने के नाते अगर हम कोवैक्सीन की बात करें या ज़ाइकोव-डी की बात करें तो हम भी बहुत तेजी से इसके फाइनल ट्रायल की ओर बढ़ रहे हैं, ह्यूमन ट्रायल्स की ओर बढ़ रहे हैं। और खबर ये भी है जो ऑक्सफोर्ड में जहां पे ट्रायल किया जा रहा है जिन पे, तो सबसे पहले जो है वो भी दीपक पालीवाल भी एक भारतीय ही हैं। तो आप ये बताएं कि किस तरह से कब तक वैक्सीन की हम उम्मीद कर सकते हैं और हम किस स्टेज पे हैं, कहां तक पहुंचे हैं हम? वैक्सीन के लिए दुनिया भर में बहुत भरसक प्रयास हो रहे हैं। सारे जो प्रोसेसेस हैं उनको फास्ट इस तरीके से किया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स जो हैं उसमें जो देरी लगती थी वो ना लगे कम से कम, लेकिन जो बाकी चीजों में उसकी में देरी लगेगी, उसमें साइंटिफिक जो प्रक्रिया है वो तो पूरी करने में जितना टाइम लगेगा वो तो लगेगा। जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स हैं उसमें ना देरी लगे, या फिर ऐसा भी हो सके कि अगर कोई वैक्सीन बन रहा है तो साथ बाई साइड कोई अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग गैम्बल करके बना के रखे, अगर तो वो पास हो गई तो फिर उसमें टाइम ना लगे। तो ये सब आइडियाज हैं लोगों को, लेकिन जो उसका प्रोसेस है, जो उसके ट्रायल्स हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, ये सब ट्रायल्स तो जितना टाइम लेंगे ही और उसमें कोई भी कटौती नहीं हो सकती है। तो वैक्सीन आने का ये कोई बता नहीं सकता है कि कब तक आएगी, क्योंकि इसमें ट्रायल में हो सकता है पास हो नहीं हो, तो कब तक आएगी कहना बड़ा मुश्किल है। बट उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक वैक्सीन आ जाए शायद। डॉक्टर माथुर, इम्यूनिटी का सवाल जो है कोरोना को लेकर हर व्यक्ति चिंतित है, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी उस पे कोरोना का असर कम होगा। इम्यूनिटी बढ़ाने की इतनी चिंता ना करें। कुछ लोगों में इम्यूनिटी कुछ डिजीज की वजह से, कुछ बीमारी की वजह से कम हो जाती है, या कुछ वो ऐसी दवाइयां ले रहे होते हैं जिससे कि इम्यूनिटी कम हो जाती है। उन लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। आम जनता को इम्यूनिटी के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपना जो रेगुलर खान पान है वो आप करें और उसमें पौष्टिक आहार लें, सब्जियां ज्यादा खाएं और उतना काफी है, उसके लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि कोई मरीज है जो कैंसर की दवाई ले रहा है, या कोई मरीज है जो स्टीरॉइड्स पे है, या कोई और बीमारी है जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम होती है, उन लोगों को डॉक्टरी सलाह ले लेनी चाहिए कि वो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या मेजर्स ले सकते हैं। उन लोगों को इम्यूनिटी भी बढ़ानी पड़ेगी कुछ दवाई लेके में भी, या फिर अपने आप को और भी ज्यादा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू अदर और लोगों के मुकाबले। ऐसे लोग जो होम आइसोलेशन में जाते हैं उन्हें क्या प्रिकॉशन रखनी है और क्या उसके लिए हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? घर के सदस्यों का उनके साथ किस तरह का बर्ताव होना चाहिए? पूरी प्रोसेस क्या होनी चाहिए? होम आइसोलेशन की एक ये बड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं कि जो होम आइसोलेट हो उसके पास अपने लिए एक कमरा हो जिसके अंदर वो रह सके, और उसके पास एक अटेंडेंट हो जो उसका ध्यान रख सके। अटेंडेंट और पेशेंट दोनों फेस मास्क पहन के रखेंगे, और अटेंडेंट जो है वो भी अपना टेस्ट कराएंगे 5 दिन के बाद, और अटेंडेंट जो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्रोफाइलैक्सिस भी लेंगे। एक दवाई है क्लोरोक्विन की, जो दवाई है वो हफ्ते में एक बारी लेनी है, उसका रेजिम है, डॉक्टर बताएंगे। होम आइसोलेशन जब भी होगा वो उसका आरोग्य सेतु उनका ऑन होगा, वो उनका अटेंडेंट का भी ऑन होगा, वो रजिस्टर्ड होंगे डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर के पास, उनके पास बार बार फोन आएगा, डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर उनकी जांच जो है फोन पे उनसे वार्तालाप करेगा और उनको गाइड करेगा। डॉक्टर माथुर, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर एन माथुर से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।